आखिर मुस्लिमों को लेकर सामने आया अमेरिका का ऐसा बयान जिसे सुन के सदमे में आया पाकिस्तान, तो वहीं ईरान इराक भी दिख रहा है बेहद परेशान। फिलहाल अमेरिका में मुस्लिमों के लिए हुआ नो एंट्री का ऐलान, जिसके बाद दुनिया के 56 इस्लामिक देश के कट्टर मौलाना दिखे हैरान। आखिर अमेरिका क्यों मुस्लिमों को अपने देश से निकालने वाला है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अमेरिका को अपने देश में पूरी मुस्लिम कौम ही बाहर निकालनी पड़ रही है? आखिर क्यों फ्रांस ने अल्लाहू अकबर चिल्लाने पर एक महिला को गोली से उड़ा दिया? क्या दुनिया के तमाम देश इस्लाम मुक्त होना चाहते हैं या फिर वजह कुछ और ही है? इनफैक्ट दोस्तों, आज दुनिया को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो है आतंकवाद, क्योंकि दिन पे दिन आतंकवाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे हर एक कंट्रीज को कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है। एंड जाहिर सी बात है कि अगर सबसे ज्यादा आतंक कोई फैलाता है तो वो मुस्लिम आवाम के कट्टर लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के सामने बचपन से ही ये तालीम दी जाती है कि लोगों को मारो और काटो, और बड़े होकर इसका नतीजा ये सामने आता है कि यही लोग पत्थरबाजी और देश के अंदर ही आतंकवाद को जन्म देते हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज हर एक देश इस्लाम से आजाद होना चाहता है, वो चाहे अमेरिका हो या फिर फ्रांस। यहां तक कि आज के दौर में खुद लाखों की तादाद में मुस्लिम लोग ही अपने मजहब इस्लाम को त्याग रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम हो या सनातन संस्कृति को अपना ले रहे हैं, फिर नास्तिक बन जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के चलते हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर कट्टर मौलानाओं की रूह तक कांप उठेगी। तो दोस्तों, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसने मुल्ले मौलवियों की रातों की नींद छीन ली है? बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। एंड आपको फ्रांस से आई एक उस न्यूज के बारे में भी बताएंगे जहां अल्लाहू अकबर चिल्लाने वाली महिला को गोली से उड़ा दिया गया। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज लाखों लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग इस्लाम की कट्टरता से वाकिफ हो चुके हैं एंड ये लोग इस्लामिक कट्टर सोच से ऊब चुके हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जब इन लोगों से इस्लाम छोड़ने की वजह को पूछा गया, जिसे सुनने के बाद मौलानाओं के होश उड़ गए। दोस्तों, फिलहाल अमेरिका ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो शायद कट्टरपंथियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तब उन्होंने कई मुस्लिम देशों को अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। हालांकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले इस रूल को हटा दिया गया, लेकिन एक बार फिर यूएस इलेक्शन नजदीक है एंड डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इस रूल को लागू करने के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी मुस्लिम अमेरिका में नहीं आ पाएगा और सभी मुस्लिम शरणार्थियों को यूएस से निकाला जाएगा। उनका मानना है कि आज अमेरिका की सड़कों पर सरेआम पत्थरबाजी हो रही है और इसकी वजह है मुस्लिम कट्टरता, जिसे कि अब देश से निकाला जाएगा। आप खुद डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुन लीजिए, उन्होंने मुस्लिमों के बारे में क्या कहा है। With jihads on every corner. That's what happens. And just as I did before, we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. We remember the travel ban. On day one, I will restore our travel ban. We had a travel ban because we didn't want people coming into our country who... दोस्तों, साल 2017 में सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी थी। इस ट्रैवल बैन को मुस्लिम बैन भी कहा जाने लगा था। अब ट्रंप ने एक बार फिर से वादा किया है कि वो दोबारा व्हाइट हाउस आए तो पाबंदी बहाल हो जाएगी। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आते ही सबसे पहले इस बैन को हटा दिया था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रचार के दौरान अमेरिकी जनता की नब्ज पर हाथ रखा और उनको मुस्लिम मुक्त अमेरिका होने का दिलासा दिलाया है। बता दें कि अमेरिका लगभग एक दशक से मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने की शिकायत कर रहा है। इस्लामिक फोबिया जैसी घटनाओं के बाद से ट्रंप ने इस बात को चुनाव में अपना मुद्दा बनाया है, क्योंकि अमेरिकी लोगों का ये डर और भी ज्यादा बढ़ा है क्योंकि लगातार यहां इस्लामिक फोबिया बढ़ रहा है। उन्होंने वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीते तो कई मुस्लिम देशों की एंट्री को बैन कर देंगे। इसके बाद बयान को नाम मिला ट्रैवल बैन। बता दें कि 2017 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इसके तहत 7 इस्लामिक देशों के लोगों को अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह पाबंदी 90 दिनों के लिए थी। ऐसे
इसके अलावा सीरिया में शरणार्थियों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी, जबकि बाकी किसी भी देश के रिफ्यूजियों के आने पर 4 महीने की रोक लगाई गई थी। उस वक्त इसे प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री कहा गया था। विपक्षी हालांकि इसे मुस्लिम बैन भी कहने लगे थे। इसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सीरिया, इराक और सूडान के लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके कुछ ही महीने बाद ट्रंप ने एक दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे इराक को लिस्ट से हटा दिया गया। बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 1 साल बाद तीसरी लिस्ट भी जारी हुई। इसमें कुछ और देश शामिल हुए जैसे वेनेजुएला, चड एंड नॉर्थ कोरिया। हालांकि इन देशों पर पाबंदी लगाने का कारण दूसरा था। बता दें कि इन देशों पर पाबंदी लगाने का कारण यह भी था कि अमेरिका के इन देशों से बनती ही नहीं है, इसलिए इन कंट्रीज के लोगों को अमेरिका आने पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान के बाद विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। आतंक से जूझते देशों के लोगों को यहां शरण लेना जरूरी है। ऐसे में इस तरह का बैन लाखों शरणार्थियों को मौत के मुंह में झोंकने जैसा है। इसके बाद जब बाइडेन की सरकार आई तो उन्होंने इस बैन को हटा दिया, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप ने इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ट्रंप ने अमेरिका में एक बड़ा फिर से ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अमेरिका में मुस्लिमों पर बैन लगा दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से अमेरिका की सड़कों पर हर रोज दंगे हो रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि सभी इस्लामिक देशों की एंट्री पर अमेरिका में टोटल बैन लागू होगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर है फ्रांस की, जहां एक महिला स्टेशन पर अल्लाहू अकबर चिल्ला रही थी। बताया जा रहा है कि महिला ने खुद को उड़ाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद हालात देखते हुए पुलिस ने उसे गोली मार दी। लेकिन आइए जानते हैं कि ऐसे हालात क्यों बने हैं जिससे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ गई। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में मेट्रो स्टेशन पर एक महिला को गोली मारे जाने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिजाब पहनी हुई महिला को पुलिस ने गोली मार दी। हालांकि आपको हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि महिला का बर्ताव काफी ज्यादा उकसाने वाला था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि महिला जोर जोर से अल्लाहू अकबर बोल रही थी। उसका कहना था कि महिला ने खुद को बम से उड़ाने की धमकी भी दी एंड ये महिला चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि सब लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद ऐसे हालातों के चलते पुलिस ने इस महिला को गोली मार दी, जो कि सीधे इस महिला के पेट में लगी। हालांकि जब इस महिला की जांच पड़ताल की गई तो इसके पास कोई हथियार नहीं मिले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये मुस्लिम कट्टरपंथी दुनिया में अपनी कट्टरता फैलाने में लगे हुए हैं और बड़े बड़े दंगों को अंजाम दिया जा रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध की वजह भी ये आतंकवादी ही हैं। दोस्तों, आपका इन बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा ही पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।